हरिनाले बकरी चोर शुकिनाले गुरु छोड़ी देना मेरी। कहने का मतलब ये है कि जो बेबी जो है एक लड़के का जो प्यार तो होता ही है। देखिए ये कॉमन सी बात है, प्यार तो नए जमाने का हो या पुराने तो होता है। राधा कृष्ण भी प्यार किया है। तो वो लड़का बोलता है लड़की के लिए जो प्यार करता तो उसके साथ साथ में वो बराबर प्यार करने की कोशिश करता है। फिर वो लड़की मना करती है, हरिनाले बकरी चोर शुकिनाले गोरू। वो लड़का बोला लड़की के लिए। अब लड़की क्या करी, आगे आगे भाग रही, वो शर्मा के पीछे देखती भी है और उसे प्यार भी करती है, उसे थोड़ा सा उसको धक्का भी मारती है। अरे छोड़ी देना मेरी होए 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 होए, छोड़ी देना मेरी कोमरी हाथ में बिरानी जोरू ओ बेबी है, हाय बेबी है मैं बिरानी जोरू ओ बेबी है। लेकिन वो एक दौर था कि जिसके घर में रेडियो हुआ करता था, तो कैसेट रिकॉर्ड होती थी और वो कैसेट उस रेडियो में जाती थी, फिर उसके बाद उसको ऑन करके फिर सुनते थे। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ चौहान जी आज देख रहे हैं आप तमाम वो चीजें जो मतलब उस वक्त कल्पना नहीं की थी। ओ टुवा बेलीना, ओ टुवा बेलीना मेरो रेशमी रूमाइलो, ओ टुवा बेलीना, ओ टुवा बेलीना, ओ टुवा बेलीना मेरो रेशमी रूमाइलो, ओ टुवा बेलीना। जो पहला एक ब्लैंक कैसेट हुआ करती थी, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी और इस कैसेट का नाम ही रेशमी रुमाल रखा था हमने। बल बिलो फरेंदो जानो पड़ो रे ओरे बेडाल्या गजमोला, बल बिलो फरेंदो जानो पड़ो रे ओरे बेडाल्या गजमोला। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आपको अपनी संस्कृति, सभ्यता और क्षेत्र की हर खबर से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ रवाई घाटी की एक ऐसी आवाज जिन्होंने रवाई घाटी में हमारे रीति रिवाज, हमारे वेशभूषा, हमारे जितने भी त्योहार जिन्हें हम त्योहार कहते हैं, सबको अपने स्वर ताल में संजोने का एक कार्य किया है। महेंद्र चौहान जी हैं और आज उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पर। पाठ संदेश न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। किस तरीके से महेंद्र चौहान जी के मन में एक ख्याल आया कि हम जो है गायकी के क्षेत्र में, इस फील्ड में इस तरीके से कार्य करें, अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के लिए तमाम वो कार्य, वो गाने आपके जो सुने, तो क्या एक ख्याल चौहान जी आपके मन में आया? और इतना एक बहुत लंबा समय अंतराल, जिस समय से आप, हम तब बच्चे हुआ करते थे जब से आप गायकी कर रहे हैं, जब से आप गायन के फील्ड में। 1992 के दशक की बात है जब मेरा पहले ऑडियो जो निकला, 92 से 2 साल पहले 1990 में। तो उससे पहले यहाँ पे जब हम लोग इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे, यहाँ पे जीआईसी इंटर कॉलेज में प्रोला, तो उस समय जनून भी था और उम्र भी रहती है, एक उमंग भी थी और हमने कोशिश करी थी अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मंच के माध्यम से। तो मंच का एक कार्यक्रम जीआईसी इंटर कॉलेज में 9th में मेरा जो शुरू होता है, तो उसमें हम लोग जो गाना हमने जो अपना फोकस किया, अपने जो ये खकगीत, अपने जो रमाई थे, तो हम लोग घाघरे, ढांटू और जो दो तेलिया और ऊना की चोटी वगैरह, पर जो हमारा मेन चीज है रवाई का जो मेन है उसको उभारने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एक सवाल हमारा रहेगा कि हमारी ऑडियंस के लिए वो पहला गाना, उसकी भी 2 कड़ियां हों, क्योंकि सुनना चाहेगी ऑडियंस की कब का वो गाना और किस तरीके से वो जमाना। आज तो बदलते जमाने में बहुत सी चीजें बदल गई है, लेकिन आपके गानों के बोल आज भी हमारे दर्शकों के कानों में गूंजे। वो एक दौर था जीआईसी इंटर कॉलेज के बाद, तो बलवेंद्रा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे हुआ करता था, तो उसमें यूनिवर्सल की रैक में हमने पहली रिकॉर्डिंग करी। तो उस पे जो गाने थे हमारे, तो कुछ गाने हमारे रवाई के जो हमारे गाने थे, उसमें 2-3 गाने ऐसे थे कि जो लोगों ने बहुत पसंद करे। पहला जो मेरा गाना था वो एक छुपोती टाइप की थी, ओ टुवा बेलीना, ओ टुवा बेलीना मेरो रेशमी रूम
माइलो ओटुआ बेलीना ओटुआ बेलीना मेरो रेशमी रूमाइलो ओटुआ बेलीना। जो पहला एक ब्लैंक कैसेट हुआ करती थी, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी और इस कैसेट का नाम ही रेशमी रुमाल रखा था हमने। यहाँ से हमारी शुरुआत करके फिर डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली आगे बढ़े। तो ओटुआ बेलीना ब्याह करने बगता ए जानो खेली ना, यही गाना है। हाँ, और शायद से हम छोटे छोटे हुआ करते थे और खूब हम जो है हर त्योहारों में या फिर हर फंक्शन में, हर शादी में इस गाने को खूब मतलब नाचा करते थे, गाया करते थे। और मेरा एक फेवरेट भी रहा कि वो टुआ बेलीना ब्याह की न गीत आई जाना खेलीना। तो इस तरीके से गाना हुआ करता था, काफी बहुत लंबा गाना है। और उसके बाद जब वो दौर था कि कैसेट्स, आज हम देखते हैं कि मेमोरी कार्ड्स लगाओ या फिर तमाम ऑनलाइन दुनिया भर के आईडीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जाके आप जो है सुन सकते हैं। लेकिन वो एक दौर था कि जिसके घर में रेडियो हुआ करता था, तो कैसेट रिकॉर्ड होती थी और वो कैसेट उस रेडियो में जाती थी, फिर उसके बाद उसको ऑन करके फिर सुनते थे। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ चौहान जी आज देख रहे हैं आप तमाम वो चीजें जो मतलब उस वक्त कल्पना नहीं की थी लोगों, किस तरीके से ये सब चीजें बदली हैं। और आज आपने भी धीरे धीरे खुद अपने स्वर ताल सब उसी और अब तो सरल सा हो गया। अब तो टेक्निकल जो यहाँ के जो विधियाँ हैं और सारी जो है टेक्निकल होने के बावजूद जो है बड़ा आसानी से अब गाते भी हैं और गा भी लेते हैं। जैसे पहले ट्रैक पे गाना गा लिया, उसके बाद फिर दोबारा से ट्रैक पे फाइनल गाना जो दूसरे तीसरे दिन अकेले कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से लिरिक्स वगैरह अगर कहीं पे, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिंगर जो है अकेले भी उसे बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से डब कर देता है। और वो वक्त एक ऐसे था कि ट्रैक पे हम लोग जब गाते थे, दिल्ली जाते थे 1990 में, तो जब मेरी चिट्ठी आई पहली कैसेट निकली थी, तो उस समय तो लोपे बनाते थे, 7 गाने हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट वाले जो 6-6, 7-7 जो पहला म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। जब हम लोग SR सरस्वती कंपनी में जब पहला स्टूडियो में पहली बार मेरी एंट्री हुई तो उसमें जब मैंने चिट्ठी आई गाना गाया, तो वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर राजेंद्र प्रसन्ना सब पे थे वो, तो उनके लंबे से बाल थे, वो बांसुरी वगैरह वो सब बैठे हुए, और फिर उनके साथ में फिर हमको ऐसे लग रहा था कि हम लोग गाएं कैसे, और फिर इनके साथ में ये बता क्या रहे हैं और इसमें करना क्या है। तो वो एक बार उन्होंने हारमोनियम के साथ उन्होंने स्केल स्थाई और अंतरा पूछने के बावजूद जो है सारे एक साथ में पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो लाइव जो प्रसारण भी और उसका म्यूजिक जो साथ में गाने के साथ में हुआ करता था, तो उसी के साथ में हमारी रिकॉर्डिंग होती थी और फिर अच्छे तरीके से मतलब काफ़ी रुकना भी पड़ता था बीच में। कई बार ऐसा होता था कि जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होने से जो सारे इंस्ट्रूमेंट वाले फिर एक ही बार में बंद, फिर दूसरी गलती कहीं पे बांसुरी से गलती हो रही फिर बंद। फिर आज की डेट में ये नहीं है। तो अब तो बड़ी सरल सी सुविधाएं हो गए, लाइव जो है टेक्निक काफ़ी अच्छा हो गया। टेक्निक यानी कि यूं कहें तो आईटी का जमाना है, और आज जो है हर चीजें जो उस वक्त हमारे पास फोन हुआ करते थे, वो शायद से पहले तो फोन ही नहीं हुआ करते थे, फिर जब फोन आए तो भी कितने छोटे कीपैड के फोन थे, और उस वक्त सिम भी 2000 समथिंग 1800-2000 रुपए की हुआ करती थी। हाँ। तो चौहान जी, एक सबसे आज तक का आपका सबसे फेमस गाना जिसपे आपको जो है उत्तराखंड की ऑडियंस ने प्यार दिया हो, आपके दर्शकों ने आपको खूब भरपूर सराहा हो, उस कौन सा वो गाना था, और उस गाने की हमारे दर्शकों के लिए 2 कड़ियां उत्तराखंड पे जो चले हैं अलग अलग हैं। गजमला था वो मेरा पहाड़ का, इधर हमारे जो पर्वत साइड हमारे में रवाई के जो मोरी विकासखंड के गजमला, उसमें छोड़े वाला वो गाने भी चले हैं, वो भी बहुत अच्छे लोगों ने पसंद करे। और उससे पहले जो मेरा बेबिए सॉन्ग था, वो आज के आधुनिक अभी भी वो लिरिक्स मेरी तब की, और कुछ गाने मेरे ऐसे कि बेबिए है, धूम धूम धड़ाके, और भी मेरे जो आने वाले गाने हैं ऐसे मेरे घूमना है इंडिया गेटा। तो मतलब बहुत जो कि मतलब लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये गाने चौहान जी ने उस समय ट्रेडिशनल के साथ साथ ऐसे भी बनाए। तो ये है, इस तरीके से मैंने गाने, अभी जो बेबी सॉन्ग मेरा काफ़ी हिट रहा, वो मैंने परेड ग्राउंड में एक संस्कृति विभाग का कार्यक्रम था, तो उसमें प्रीतम भाई और मीना बहन और
संगीता ढोंडियाल जी और एक सिंगर कोई और थे, यानी कि मतलब 8-10 सिर्फ उन्हें चुनिंदे ही वो संस्कृति विभाग से करवाते थे। तो उसमें मैंने बेबी सॉन्ग का काफ़ी अच्छा वो गाना बहुत अच्छा चला। पहले गजमाला और उसके बाद फिर मैंने वो बेबी सॉन्ग को गाया तो बेबी अच्छे थिरके थे लोग, और उसकी लिरिक्स भी आज के ज़माने की है। तो हाँ, मतलब वो अभी आधुनिकता की इसमें था, वो एकदम ओल्ड इसमें नहीं था वर्जन। हाँ जी हाँ, तो अभी सनी भाई ने भी गाया है, तो उनका भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्योंकि बच्चे आगे देखिए, बच्चे सीखते तभी है, हमारे गीत को गा के अगर वो सीख रहे हैं तो हमारी भी खुशी है, हमारे लिए उनके लिए। आप अपना जो बेबी है वो बेबी है इस तरीके से वो गाना था शायद, उस गाने को तो आप सुनाओगे ही, साथ ही साथ आपने गजू मलारी हमारे फतेह पर्वत की एक फेमस लव स्टोरी, प्रेम कहानी जिसको कहते हैं, और उसपे हमारे साहित्य के फील्ड में एक साहित्यकार, महान साहित्यकार हम उनको कहेंगे, महावीर रवाल्टा जी ने एक प्रेम कथा का अंत जैसी पुस्तक भी लिखी थी। उसकी भी 2 लाइनें हम चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका सबसे हिट सॉन्ग रहा वो बेबी है, वो गाने की जरा हमारे ऑडियंस के लिए 2 लाइनें हो जाए। वो एक लिरिक्स मैंने जो बनाई थी वो बेबी, मतलब जो आज के जो बच्चे हैं उनकी आधुनिकता पर, और इसमें 2 चीज़ें आती है, आज के ज़माने के हिसाब से भी और पुराने ज़माने के हिसाब से भी। तो वो लिरिक्स अभी भी फिट होती है वो सभी पे, और मंच पे लोग थिरकते हैं। तो वो गाना था, हरिनाले बकरी चोरे शुकिनाले गोरू, हरिनाले बकरी चोरे शुकिनाले गोरू, छोड़ी देना मेरी। कहने का मतलब ये है कि जो बेबी जो है, एक लड़के का जो प्यार तो होता ही है। देखिए, ये कॉमन सी बात है, प्यार तो नए जमाने का हो या पुराने तो होता है। राधा कृष्ण भी प्यार किया है। तो वो लड़का बोलता है लड़की के लिए, जो प्यार करता तो उसके साथ साथ में वो बराबर प्यार करने की कोशिश करता है। फिर वो लड़की मना करती है, हरिनाले बकरी चोरे शुकिनाले गोरू। वो लड़का बोला लड़की के लिए। अब लड़की क्या करी, आगे आगे भाग रही, वो शर्मा के पीछे देखती भी है और उसे प्यार भी करती है, उसे थोड़ा सा उसको धक्का भी मारती है। अरे छोड़ी देना मेरी, होए 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 होए, छोड़ी देना मेरी कोमरी, हाथ में बिरानी जोरू, ओ बेबी है, हाय बेबी है, मैं बिरानी जोरू, ओ बेबी है, हरिनाले बकरी चोरे शुकिनाले गोरू, छोड़ी देना मेरी। कहने का मतलब ये है कि जो बेबी जो है, एक लड़के का जो प्यार तो होता ही है। देखिए, ये कॉमन सी बात है, प्यार तो नए जमाने का हो या पुराने तो होता है। राधा कृष्ण भी प्यार किया है। तो वो लड़का बोलता है लड़की के लिए, जो प्यार करता तो उसके साथ साथ में वो बराबर प्यार करने की कोशिश करता है। फिर वो लड़की मना करती है, हरिनाले बकरी चोरे शुकिनाले गोरू। वो लड़का बोला लड़की के लिए। अब लड़की क्या करी, आगे आगे भाग रही, वो शर्मा के पीछे देखती भी है और उसे प्यार भी करती है, उसे थोड़ा सा उसको धक्का भी मारती है। अरे छोड़ी देना मेरी, होए 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 होए, छोड़ी देना मेरी कोमरी, हाथ में बिरानी जोरू, ओ बेबी है, हाय बेबी है, मैं बिरानी जोरू, ओ बेबी है। यानी कि मतलब वो लड़का उसके पीछे जब जा रहा था, उसे प्यार करता था, वो लड़की भी प्यार करती थी। तो वो कह रही थी कि छोड़ दे मेरी कमर हाथ है, और लड़का बोलता है मैं भी रानी जोरू, मतलब तुझे मैंने जोरू बनानी है, मैं भी रानी जोरू, ओ बेबी है, हाय बेबी है, मैं भी रानी जोरू, ओ बेबी है। अभी जो दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग किया है अर्पण स्टूडियो में, और दोबारा भी आ रहा, बहुत अच्छे तरीके से फिल्मांकन भी होगा और बहुत नए तरीके से फिल्मांकन होगा। तो इस तरीके से ये नया गाना हिट हुआ। तो यदि बात करें जो गजू मलारी एक फेमस लव स्टोरी, मैं चाहूंगा कि उसकी कम से कम 2-4 कड़ियां आप इस तरीके से हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, उन्हें लगे कि वाकई गजू मलारी की जो प्रेम कथा थी, हाँ जी, वो किस तरीके से, और उस वक्त आपने इतना संघर्ष किया। आज तो हम देखते हैं तमाम वो संसाधन है, लेकिन उस वक्त शायद से गायकी के क्षेत्र में भी बहुत मुश्किलें हुआ करती थी। तो गजू मलारी की भी 2 लाइनें हमारे। सलारी मलारी जो 2 बहनें थी, और वो सोनार खानदान की थी धुनी में, और हमारा जो पर्वत का एरिया है, हम लोग पूरे रवाई, मतलब पर्वत से लेकर हिमालय की चोटी से लेकर माँ यमुना के विकास नगर, तो ये पूरा हमारी यमुना वैली जो है, रवाई, जौनपुर, जौन सरबा, और मतलब सभी लोग जो है एक दूसरे से टच। हाँ, तो फिर वो गाना जो है धुनी से जो है सोनार खानदान की 2 लड़कियां थी, भित्री के क्या कहते हैं, गजमला कुंवर खानदान से वो लोग थे।
तो उसका निश्चित प्यार हुआ, तो फिर प्यार में तो फिर वो अटूट रहता ही है। तो वो गाना था नीली पीली चले कुड़े, तू मेरे मानी रे जाया काले सुथोणे कूले भरिलू, ये प्यारे ते घरे ले भाई आया। गजमला भीड़ बकरियों के साथ में था, डांडी काठियों में, बुग्यालों में, और जो हमारे दूनी भीतरी साइड में भराड़ सर हैं, और भी जो केदार कांठा है, और इधर क्या कहते हैं, और भी जैसे हमारे हिमाचल के बॉर्डर पे चांगसर भी है, तो उन जगह पे वो लोग भीड़ गाजियों पे था। फिर मलारी जो उनका उसका आने का इंतजार करती है। फिर वो गाना शुरू होता है, बाजीते करे गजमला बाजेणू गोई रे बाजो लाबाणो मीनोते ओले गजमला श्रावण को, क्योंकि यात्राएं श्रावण भादों में हमारे यहाँ जो है, इधर रवाइन की और घाट की हमारी जो पर्वत से लेकर यात्राएं ज्यादा पूरे गढ़वाल में होती है, मेले जो होते हैं हमारी यात्राएं। बल बिलो फरेंदो जानो पड़ो रे ओरे बेडाल्या गजमला, बल बिलो फरेंदो जानो पड़ो रे ओरे बेडाल्या गजमला। बहुत शानदार। और साथ ही साथ आपका एक अनुभव, उस अनुभव के आधार पे और वर्तमान में आपके तमाम वो गीत जो नए आने वाले हैं उनके कुछ कौन कौन से वो गाने हैं, और यदि आपके जो दर्शक हैं, आपके जो श्रोता हैं, वो उन गानों को सुनना चाहें तो वो कहाँ से वो गाने सुन सकते हैं। साथ ही आज के युवाओं के लिए, तमाम जो गायकी के फील्ड में, गायनी के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनको क्या संदेश आपका रहने वाला है? मैं आज के जो अभी सारे हमारे जो अपने कला के क्षेत्र में जो सारे कलाकार, सिंगर हो या डांस ग्रुप में हो या वाद्य यंत्र में हो या रिकॉर्डिस्ट हो, सभी के लिए देखिए हर काम होता बुलंदियों पे ही है, क्योंकि हिम्मत हमेशा होनी चाहिए और हिम्मत पर ही आगे हौसले बुलंद के साथ साथ में आदमी सफल हो जाता है। तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि खुद लिखने की कोशिश करें और अच्छी से अच्छी थीमें बनाएं, पूछ करके अनुभवी आदमी को, और उसको फोकस करें और उसकी थीम पर ही गाना बनाएं। हाँ ठीक है, रोमांटिक मूड के गाने भी डीजे के लिए ठीक है, लेकिन उसका वो ज़्यादा नहीं चलते तो है, लेकिन 1 साल में 2 साल में आप इस तरीके से अगर कोई आपकी पकड़ बढ़िया है, थीम आपकी बढ़िया है, तो उसको छोटे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, सदाबहार है। तो जो आपके वर्तमान में मार्केट में आने वाले कुछ नए गाने हैं, उनके बारे में भी थोड़ा आप बताएं अपने दर्शकों को, और साथ ही 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। इस वक्त आप लोग जो लाइव पहाड़ न्यूज संदेश न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कर रहा हूं और करता हूं। आप लोग देख रहे हैं और सब लोग बने रहें, जुड़े रहें, और लोग आप सभी सब्सक्राइब भी करें। और आगे की जो बात है, मेरा अभी जो गाना आने वाला है, वो बहुत सारे गाने मेरे अभी शिमला में राधा रुक्मणी रिकॉर्डिंग है, राजीव नेगी स्टूडियो पे, तो वो भी गाना आएगा। और दूसरे में अभी मैंने कैलाश बडेड़ी क्या मैंने मीनू में आंखें तलांदी काजरा, बहुत बढ़िया अच्छा गाने आने वाले हैं। और क्या कहते हैं, अभी चौधरी के यहाँ से उनके यहाँ से भी जो कुछ गाने मेरे आने वाले हैं, रीमैक्स के गाने हैं, उसमें कुछ हिमाचली और कुछ रवाई के गाने हैं, तो वो गाने भी मेरे आएंगे। और वर्तमान में अभी जो तुरंत जो गाना आने वाला है वो है आपने यमुनोत्री में आपने दांगुड़ गांव सुना होगा, तो दांगुड़ गांव की जो कहानी है वो दिशा दांगुड़ी, जो दिशा दांगुड़िया रो सी हमारी जो मात्रिया, तो क्यों ने सी दिशा दांगुड़ी बोला। इधर गढ़वाल में गंगाड़ साइड में दांगुड़ी बोलते हैं, हम लोग दिशा दांगुड़ी बोलते हैं। जो इधर वाले रवाई वाला है पर्वत के हमारे बावर साइकिल आम दांगुड़िया बोलू जो मात्रिया,
तो वहाँ की हकीकत कहानी है। जब ते खद्दूजा का बाड़ा छूटा तो ते वक्त खरसाली माँ जब यात्रा थी तो यात्रा के दौरान जो देखा डांट उड़ा अब न असी ते दिन जातरू तो जातरू न जो दांगड़ गाँव के उभी न तो ते दिन देखा पंडों की स्वरात भी थी। तो पंडों की स्वरात थी। अब जो माँ सब तू लगे घुटना को देख तो अब तू ध्यान न नोनो तो अब जातरू माँ तो सबाई न है। तो आप लोग भली बात शायद कुछ जौन सर बावर के होंगे तो आपको लग रहा होगा कि रवाई की भाषा में तो देखिए दोनों भाषाएं हम यहाँ पे रवाई में बावर जौन सर के लोग हैं पर्वत के लोग हमारे दोनों तीन मतलब इसीलिए यहाँ को पसंद करते हैं लोग बात। यहाँ का जो सोशलाइज है इन्वायरमेंट है और कल्चर है बहुत खूबसूरत है। लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उसमें दिशा दांगुड़ी का जो गाने की जो बात है तो वो उस दिन में लेकर ले जाती है यमुनोत्री में खरसाली गांव में। तो खरसाली गांव में जब जाने का उनका रुख होता है तो रास्ते में बरसात भी होती है। तो फिर बरसात के बाद फिर वो बीच में एक ओडार आता है ते ओडार को नाव जो भी है मतलब वहाँ से आगे तो फिर वो जाते हैं वो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो क्या होता है कि उसके नीचे जब वो बैठते हैं तो अचानक से वो बरसात के साथ साथ में पता नहीं वो गिरता है या कुछ ऐसे देवता का कोई मतलब ऐसे कुछ करिश्मा रहता कि कहाँ छाया पहाड़ों में क्योंकि देवभूमि है तो निश्चित है कि कहीं पे छाया वगैरह ये होती है देवताओं का। तो वो गाना है। तो वो गाने की मेरी जो है इस समय वीडियो की तैयारी है और हम लोग जाएंगे रिकॉर्डिंग के लिए उसी दांगोड़ गांव में जाएंगे और नेचुरल चीज़ वहाँ की देंगे यमुनोत्री की भी देंगे उधर का भी देंगे। और तो वो गाना आपने पहले भी सुना ही है। भले तुम ते हो दिल सात भाई बहनी दिशा दांगुण्यो तुम ते हो दिल सात भाई बहनी दिशा दांगुण्यो सात बहनियों को एक हों दू भाई दिशा दांगुण्यो सात बहनियों को एक हों दू भाई दिशा दांगुण्यो। यानी कि मतलब वो जो भाई बहन थे तो ये दोनों चीजें इसमें आती है। भाई एक था बहनें सात थी लेकिन गीत में वो सात बहनियों को एक होंदो भाई इसलिए मैंने दोनों तरीके से इसको दे रखा। जो समझ नहीं पाएगा तो सात बहनियों को एक होंदो भाई तो वो कथा थी। तो ध्यान टुड़िया सात बहनी और गांव की ध्यान भी जो जातुल ना ये रान टुड़िया तो सच सच के खूबसूरती होती है। ध्यान टुड़िया जब तैयार होके जाती है तो फिर तब उस खूबसूरती पे वो गाना भी था मेरा भी था। फिर तब सिद्धूदिया का बाड़ा सिद्धौ भी ना होती वो किसी मात्रिया बनी तो वो मात्रियाओं का ही दिशा दांगुड़ी का प्रारूप है। और निश्चित यही गाना हमारा रवाई का है और सब जगह लोगों ने पहले से भी गाया है। अब गंगाड़ में भी कई लोगों ने गाया है तो हकीकत हमारा रवाई के गीत है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें भी समय दिया और आज तमाम वो चीजें हैं जो हमारे कुछ गायक अभी भी नए नए जो युवा हैं उन्हें शायद से वो कैसेट्स का ऐसे छोटे छोटे युवा कलाकार आ रखे हैं जिन्हें शायद से वो कैसेट्स और रेडियो का जमाना नहीं याद होगा लेकिन आप उस दौर से गुजर के आए हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह चौहान जी थे और बहुत बहुत आभार आपका आपने हमें समय दिया। साथ ही इनके जो तमाम गाने हैं उनको आप अपना प्यार दीजिएगा और लगातार जो है अपने जॉब के साथ साथ अपनी संस्कृति सभ्यता को जीवित रखने में महेंद्र चौहान ऑफिशियल पे आप लोग देख सकते हैं। इनके तमाम वो गाने आप महेंद्र चौहान ऑफिशियल पेज इनका यूट्यूब पे है उस पे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही अपना प्यार हमें भी दें सहयोग आशीर्वाद हमें भी दें। धन्यवाद प्रणाम नमस्कार जुड़े रहिए।